सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला मराका पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो रात बहरिया टाउन मराका में क़याम करेंगे और सुबह लाहौर नासिर बाग के लिए रवाना होंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए रुख करते हैं अपने नुमाइंदे फसीउल्लाह और हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला। सबसे पहले बात करते हैं अपने नुमाइंदे फसीउल्लाह से। फसी, बताइएगा कि आप इस टाइम वहाँ पर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में क़याम करेंगे, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, आज जो है वो 7वां रोज़ था अवामी लॉन्ग मार्च का और आज काफ़िला जो है वो इस वक्त लाहौर पहुंच चुका है और जो कायदीन हैं उनके लिए बहरिया टाउन के अंदर होटल्स में जो है बुकिंग की गई थी। इसके साथ साथ जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो बिलावल हाउस में क़याम करेंगे, जबकि जो काफ़िले के शुरका थे उनके लिए बहरिया टाउन मराका में जो है वो इंतज़ाम किया गया था लाहौर के मकामी तंजीम की जानिब से। और यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके मुताबिक 50,000 से ज़ायद अफराद के लिए यहाँ पर जो है वो बंदोबस्त किया गया था, खैमे लगाए गए थे, खैमे कायम किए गए थे। और काफिला 10 बजे के करीब जो है वो लाहौर पहुंचा था और लाहौर पहुंचने पर जो है तमाम शुरका इस वक्त क़याम जो खैमे लगाए गए हैं वहाँ पर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर ये देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जाले जो हैं वो काफिले के हमरा थे। फूल नगर से होता हुआ मुल्तान रोड से काफिला यहाँ पहुँचा, जहाँ पर जो यहाँ पर जाले मौजूद थे लाहौर के, उन्होंने इस्तकबाल किया और इस वक्त भी एक बड़ी तादाद जालों की खैमों में मौजूद है। और सुबह के वक्त तमाम जाले कायदीन की जो है वो सरबराही में यहाँ से रवाना होंगे और वक्त की सूरत में अवामी लॉन्ग मार्च नासिर बाग का रुख करेगा। और सुबह का ये शेड्यूल दिया गया कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस काफिले की दोबारा से क़यादत करते हुए इसे नासिर बाग की जानिब रवाना होंगे। और बड़ी तादाद में ना सिर्फ वस्ती पंजाब के कायदीन मौजूद हैं बल्कि दीगर भी जो सूबों से आए हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो भी इस काफ़िले का हिस्सा हैं और उनकी भी यहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त किया गया और वो भी काफ़िले के हमरा जो है नासिर बाग जाएंगे और वहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। और उस खिताब के बाद तमाम अवामी लॉन्ग मार्च जो है वो अपने बजरिया जीटी रोड इस्लामाबाद का रुख करेगा। इस वक्त जो मराका की सूरत हाल है, यहाँ पर बड़ी तादाद में जाले जो हैं वो मौजूद हैं, उनके खैमा बस्तियाँ जो कायम की गई थी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। और आज का दिन जो है आज 7वां रोज़ था वो अख्ताम पजीर हो गया और कल जो है दोबारा से शुरुआत की जाएगी और काफिला जो है वो नासिर बाग की जानिब सुबह यहाँ से रवाना होगा। फसीउल्लाह हमारे साथ रहिएगा। बात कर लेते हैं अब्दुल्ला से जो इस वक्त बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा कि बिलावल हाउस के बाहर की क्या सूरत हाल है और कल काफिला नासिर बाग के लिए कितने बजे रवाना होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बिलावल हाउस अब से कुछ देर पहले जो है बिलावल हाउस पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ दीगर पार्टी रहनुमा जिनमें शगुफ्ता जमानी, सईद गनी, नासिर शाह, ताफ़ी, हसन मुर्तज़ा जो हैं वो शामिल हैं। वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो हैं बिलावल हाउस में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जो है आज रात बिलावल हाउस में क़याम करेंगे और सुबह नासिर बाग जलसे के लिए यहीं से जो है काफ़िले के हमरा रवाना होंगे। अभी जो है खाने पे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी अपने दीगर जो रहनुमाओं के साथ जो हैं नासिर बाग जलसे के लिए जो है उनके लिए मुशावरत भी की जाएगी और जो है बाकी जो है सूरत हाल से उनको बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया जाएगा। कारकुनान की बात की जाए तो बिलावल हाउस के बाहर भी जो है कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुनान का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो है हम कराची से चले थे और इस्लामाबाद तक जाएंगे। अभी तक जो है फाइनल नहीं हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी सुबह नासिर बाग जलसे के लिए किस टाइम जो है रवाना होंगे। जैसे ही कुछ इतलात मौजूद होती हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब्दुल्ला बिलावल हाउस के बाहर मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। फसीउल्लाह भी हमारे साथ मौजूद थे और मराका के बाहर की तमाम तर सूरत हाल बता रहे। फसीउल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरिया टाउन लाहौर के मुल्तान ब्लॉक पे अवामी मार्च शुरका के लिए टेंट सिटी कायम किया गया है। शुरका रात यहाँ क़याम करेंगे। टेंट सिटी में 50,000 अफराद के क़याम की गुंजाइश होगी। आपको बता रहे हैं कि बहरिया टाउन लाहौर के मुल्तान ब्लॉक पे अवामी मार्च शुरका के लिए टेंट सिटी कायम किया गया है। शुरका रात यहाँ क़याम करेंगे। टेंट सिटी में 50,000 अफराद के क़याम की गुंजाइश होगी। बहरिया टाउन लाहौर के मुल्तान ब्लॉक में अवामी मार्च के शुरका के लिए टेंट सिटी कायम कर दिया गया है, जबकि शुरका रात यहाँ क़याम करेंगे और रात क़याम करने के बाद सुबह नासिर बाग के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। मार्च के शुरका के लिए बहरिया टाउन
मुल्तान ब्लॉक में टेंट सिटी कायम कर दिया गया है। शुरका यहाँ रात क़याम करेंगे, जबकि टेंट सिटी में 50,000 अफराद के क़याम की गुंजाइश होगी। अवामी मार्च के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अवामी मार्च 27 फरवरी से कराची से रवाना हुआ था। मज़ीद तफसीलात लेते हैं मोहम्मद कामरान से। कामरान, इस टेंट सिटी के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च जो है वो लाहौर में दाखिल हो गया है। अवामी मार्च के जो शुरका हैं उनके लिए बहरिया टाउन के मुल्तान ब्लॉक में अवामी मार्च के उसके टेंट सिटी बाकायदा तौर पर कायम की गई है। शुरका हफ्ते की रात जो है वहाँ क़याम करेंगे और टेंट सिटी में कम से कम 50,000 अफराद के जो है सोने की गुंजाइश है। अवामी मार्च के शुरका के लिए 200 वाशरूम भी तैयार कर ली गए हैं, जबकि शुरका को रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी इसी टेंट सिटी में उनको फराहम किया जाएगा। जबकि अवामी मार्च के शुरका के लिए टेंट सिटी कायम कर दिया गया है। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज नासिरबाग लाहौर में होने वाले जलसे की तैयारियों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे, जिसके बाद मार्च लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। मज़ीद तफसीलात लेते हैं दिलावर नियाजी से। जी दिलावर। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जानिब से कल जो लाहौर में नासिरबाग में जो जलसा किया जाएगा उसकी तैयारियां जो हैं वो अभी से की जा रही हैं और यहाँ पर जालों की जानिब से बैनर और जो फ्लैक्सीज हैं वो भी लगाई जा रही हैं। जाले यहाँ पर जो पहुँच भी रहे हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज लाहौर पहुँचेंगे, जबकि कल जो है वो यहाँ पर जलसा करने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे अपने मार्च के साथ। यहाँ पर जालों की जानिब से कैंप भी लगाया गया है और जालों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ भी रही है वक्फे से। और यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, सेक्रेटेरिएट के बाहर रोड के बाहर कंटेनर लगाकर जो क्रॉसिंग का रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है ताकि जो है कोई भी ऐसा वाक़या ना पेश आ सके और जो मार्च है वो जलसे के बाद आगे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सके। बिलावल नियाज़ी, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को तो घर जाना होगा, हम बार बार जमहूरी हमला करते रहेंगे। मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च है। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से खुसूसी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, 27 फरवरी को कराची के मज़ार कायद से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च का इनेकाद किया गया था, जो सिंध भर और पंजाब से होता हुआ सेंट्रल पंजाब में दाखिल हुआ है। इस वक्त हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमारा ही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस तादाद में कराची से लेके यहाँ पे टोकी तक के अवाम ने ना सिर्फ हमारा इस्तकबाल जगह जगह किया मगर हमारा काफ़िला का हिस्सा बना। हमारा काफ़िला को इस अवामी मार्च को जो मेरा पीछा चल रहा है पाकिस्तान का तारीख़ का सबसे बड़ा काफ़िला करार दे दिया है। 30 किलोमीटर्स का काफ़िला जो हमारा पीछे चल रहा है, इसमें कराची के अवाम है, इसमें हैदराबाद सकर के अवाम है, इसमें रहीम यार ख़ान, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, उकारा और टोकी के अवाम शामिल हैं। हम एक मिशन पे निकले हैं। जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल किया गया, मेरा ख्याल में हमने साबित कर दिया कि जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुके हैं वो बिल्कुल ही गलत थे। अब हम मैदान में निकले हैं, हमारा अपने कारकुन से, अपने जियालों से ताल्लुक़ होता है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट लगाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की चारों सूबों की जंजीर थी और रहेगी। पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ तंजीमें हैं वो कहते हैं कि तहरीक अदम इत्तेमाद और अवामी मार्च से उनको कोई ख़ास तब्दीली नहीं होगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो PTI वाले हैं ख़ासतौर वो तो कहते हैं कि अगले 5 साल में उन्हीं के, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। जब हमने सेनेट इलेक्शन लड़ा था और पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार इमरान ख़ान का नेशनल असम्बली में खड़ा किया और सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म को, उसके वज़ीर ख़ज़ाना को हरवाया, तो हमारा जो सियासी मुखालिफ हैं और जो हमारा कुछ दोस्त हैं उनमें से कोई उम्मीद नहीं रख सकता था कि हम जीत सकते थे, मगर हमने करके दिखाया। अब भी हम एक मिशन के लिए निकले हैं, एक जंग के लिए निकले हैं। हर चीज़ तो अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं तो पूरा मेहनत इसमें डालूँगा। मैं चैन से नहीं बैठूँगा जब तक ये नाअहल नालायक शख्स जो मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान पे, इसको हम हुकूमत से नहीं हटाए और साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाएं। हम बार बार हमला करेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपना ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो जाते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब होंगे।
اچھا چیئرمین صاحب، جس طرح جو طلبہ یونین کی بحالی ہوئی ہے اس پہ ہم نے دیکھا جگہ جگہ جو استقبال ہو رہا تھا، وہاں پہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد بڑے بھرپور جوش کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئے گی، آپ وزیر اعظم ہوں گے، تو آپ کے بنیادی شروع کے 3 کیا وہ پلان ہوں گے جو آپ اس ملک کی جو یوتھ اور معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ کیسے آپ جہاں تک نوجوانوں کی بات کر رہے ہو، میرا خیال میں اس ملک کے نوجوان کو عمران نے سب سے بڑا دھوکہ دیا. اس ملک کے نوجوان کی کافی امیدیں تھے اس نئے حکومت سے، اور عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، ہر وعدہ دھوکہ نکلا، ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارا اجتماع میں، ہمارا ریسیپشنز میں، ہمارا اس احتجاج میں شریک ہے، نظر آ رہے ہیں، اتنا تعداد میں اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ کیوں ہم نے ایسے پابندی لگایا ہے کہ نوجوان سیاست نہ کر سکے، کیوں نظریاتی سیاست منشور کے بجائے پاکستان کے عوام مذہب کی بنیاد پہ، فرقواریت کی بنیاد پہ، لسانی بنیادوں پہ، برادری کی بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان کو، نوجوانوں کو اے پولیٹیکل بنانے کے لیے، سیاست سے نکالنے کے لیے یہ سازش کی. فائنل یہ کہ وزیر اعظم کا جانا تھے اور صرف مختصر میں جانا تھا. وزیر اعظم کو تو جانا ہی جانا ہے، ہمارا تو پورا کوشش ہی یہی ہے، اور ہم رکیں گے نہیں جب تک یہ نہیں جاتا. ہم بار بار حملہ کرتا رہیں گے. خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے، مگر عدم اعتماد پہ ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں. یہ جو ہمارا پہلا عدم اعتماد کا کوشش ہے، اتنا کامیاب جا رہا ہے کہ پورا پاکستان سمجھ رہا ہے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی ہوں گے. بہت شکریہ چیئرمین بلال بھٹو صاحب. یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری. آج 7ویں دن کا پاکستان کے تاریخ کے طویل ترین اس عوامی مارچ کا اختتام ہوگا، اور 8ویں دن کا جو آغاز ہوگا وہ جو لاہور شہر ہے وہاں سے کیا جائے، اور اس کے بعد براستہ راول پنڈی، اور اس کے بعد جو آخری جو مرحلہ ہوگا وہ محمد کامران، آپ کا بہت شکریہ. اہم خبر آپ کو دیتے ہیں. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کیا ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان تحریک عدم اعتماد کے ٹائم فریم کے حوالے سے گفتگو ہوئی. گفتگو میں آئندہ ہفتے کے وسط میں قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد کا نوٹس جمع کرانے پر مشاورت کی گئی ہے. مزید تفصیلات لیتے ہیں عثمان جاوید سے. عثمان، بتائیے گا کہ مزید کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیں، یہ ٹیلی فونوں سے رابطہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر آصف علی زرداری کا، اور دونوں رہنماؤں کے درمیان تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور تحریک عدم اعتماد کے ٹائم فریم کے حوالے سے گفتگو ہوئی. مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری کو نواز شریف سے ہونے والی گفتگو پر بھی اعتماد میں دیا، اور گفتگو میں آئندہ ہفتے کے وسط میں قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد کا نوٹس جمع کرانے پر مشاورت کی گئی ہے. اور یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے آصفہ بھٹو جو گزشتہ روز ڈرون لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان نے آصفہ بھٹو کی خیریت بھی دریافت کی، اور اگلے ہفتے کے وقت میں قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے حوالے سے ریکوزیشن اور عدم اعتماد کا نوٹس جمع کرانے کے حوالے سے مشاورت کی گئی. جی عثمان جاوید، آپ کا بہت شکریہ. قمر زمان قائرہ کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی، اگر مگر والی کوئی بات نہیں. کامیابی کے بعد جو بھی حکومت بنے وہ اس حکومت کے الیکشن قوانین ختم کرے. تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے قانون سازی کی جائے. متنازعہ الیکشن کے نتیجے میں تشکیل پانے والی حکومت مکمل طور پر نااہل اور نالائق ہے. گجرات میں سابق ایم این اے سمینہ فخر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ کامیاب ہونی ہے، یہ تحریک کامیاب ہونی ہے انشاءاللہ. چیئرمین صاحب ہر جگہ پہ یہ بات زور سے، بلکہ انہوں نے عمران خان کو چیلنج کر کے کہا کہ اگر ہمت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ بڑے پاپولر ہوں تو استعفیٰ دو، اسمبلیاں ڈیزالو کرو، آؤ میدان میں الیکشن کراؤ. تو وہ فوری الیکشن کی بات ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹیکنیکل ریزن اس میں موجود ہے، اور اس کی پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں. جلد انتخاب جب پی ڈی ایم بنا تھا، جو پی ڈی ایم کا چارٹر لکھا گیا تھا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس حکومت کو ہٹا کے حکومت آئے گی وہ جلد از جلد انتخاب کرائے گی. اب اس میں ایک مسئلہ چھوٹا سا صرف یہ ہے، اس کی بڑی وضاحت ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جن انتخابی قوانین اور ضوابط کار کے تحت الیکشن ہوئے وہ الیکشن چیلنج ہوئے.
वो इलेक्शन मुतनाज़ा हुए, उनको दुरुस्त करना ज़रूरी था। सारी जमातों ने अपनी मशावरत की, लेकिन इस हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को भी एक तरफ फेंका, उसके ऊपर भी अलगार कर दी, और सियासी जमातों को भी, पार्लियामान को भी बाईपास करते हुए डायरेक्टली पहले ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए और फिर बुलडोज करते हुए इन्होंने कानून पास किए। सो इस वक्त जो हुकूमत तश्कील पाएगी फौरी तौर पे उसके ज़िम्मे ये काम होगा कि इलेक्शन के कवानीन जो इन्होंने बनाए हैं वो ख़त्म करें, क्योंकि वो इम्तियाजी कवानीन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है तहरीक अदम एतमाद के लिए पुरएतमाद हैं। शहर में बहार के साथ मुल्क में सियासी बहार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते थे घबराना नहीं है, आज अवाम की ताकत से घबराकर इत्तेहादियों से राबते कर रहे हैं। तफसीलात महमूद रियाज की इस रिपोर्ट में। शाह फैसल कॉलोनी में वाक़ सहबा अख्तर पार्क में फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद के लिए पुरएतमाद हैं। शहर के पार्क्स में फूलों की बहार के साथ साथ मुल्क में सियासी बहार लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मौसमियाती बहार के लिए गामजन हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सपोर्ट से, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासी बहार के लिए गामजन है पाकिस्तान की आवाम के सपोर्ट के साथ। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कराची शहर के पार्क जो कि माजी में बंद कर दिए गए थे, प्राइवेटली इस्तेमाल हो रहे थे, उनको हमने रीएक्टिवेट करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। और आप देख रहे हैं कि उन पार्क्स में बेहतरी आई है, एक बार फिर शहरियों के लिए उनको खोला गया है। इस पार्क में मैं पिछले 6 महीने में दूसरी बार आया हूँ। ये दूसरा फ्लावर शो हमने किया है और DMC की इंतजामिया। उन्होंने कहा कि घबराने से मना करने वाले आज खुद घबराहट का शिकार हैं। हमारा मार्च हैदराबाद पहुँचा तो मुल्क में ईंधन की कीमतें कम हो गयी। वो लोग अब परेशानी का शिकार हो गए जो लोग कहते थे घबराना नहीं है। अब उनमें इतनी घबराहट आ गई है कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को लिफ्ट कराना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने इत्तेहादियों के घरों का रुख करना शुरू कर दिया है। वो इत्तेहादी जिनसे उन्होंने वोट मांगने के लिए भी वो नहीं गए थे, उन इत्तेहादियों के पास उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बोले कि शाह महमूद जिसे बच्चा कहते हैं वो नौजवानों की क़यादत कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को उनके होम ग्राउंड पर ही अवाम ने मुस्तरद किया। सिंध में भी खाली कुर्सियों से खिताब किया। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि मेरे पास कोई नया इख्तियार नहीं, फिर भी कराची के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। शहर के मसाइल जल्द हल होंगे। मजीद आपको बताते हैं, सानिहा पेशावर में सियालकोट के शहीद चचा भतीजा के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बन गया। सैयद मुनव्वर हुसैन शराजी और सैयद रिजवान हैदर शराजी की तदफीन पेशावर में हो चुकी है। वो तहसील पसरूर खानपुर सैयदा के रिहायशी थे। शहीद मुनव्वर हुसैन के भाई सैयद मोहसिन शराजी का कहना है कि सानिया पेशावर से उनके दिल पर गहरी चोट लगी है। हुकूमत को चाहिए कि सानिया पेशावर में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दे।